दोस्तों आज हम जानते हैं क्या वुज़ू के अंदर या वुज़ू करते वक्त में अगर हमारा घुटना खुल जाए या हमारा सतर खुल जाए तो उस इंसान का वुज़ू रहेगा या टूट जाएगा, या उससे वुज़ू पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या जो वुज़ू हम कर रहे हैं वो ख़राब हो गया या फिर हमें दूसरा नए सिरे से करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत वाफ़ी से होंगे। रिफ़ाक़त हुसैन ऑफिशियल में आपका स्वागत है, इस्तक़बाल है। हम दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारे इस चैनल पर तशरीफ़ लेकर आए। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हौसला अफ़ज़ाई के लिए कमेंट्स कर दीजिए। अगर आप इस मसले के बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या टूटता है या नहीं टूटता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं। चलिए देखिए, वुज़ू जब हम भी करते हैं, कभी भी आप वुज़ू करें तो वुज़ू करने में अगर आपका वुज़ू करते वक्त सबसे पहले तो वुज़ू करना, ये बहुत बड़ी बात है कि वुज़ू को सही तरीके से अपने अज्ज़ा जो हैं हाथ पाँव और चेहरा उसको सही तरीके से धुलना, यानी जो वुज़ू के फ़राइज़ हैं सबसे पहले उसको अदा करिए। ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे कोई वुज़ू पर फ़र्क भी नहीं पड़ता, लोग उस बातों को उठाते हैं, उस बातों पर गौर करते हैं। हालांकि जो बातें गौर करने की हैं उन बातों पर गौर करना चाहिए, जैसे वुज़ू के फ़राइज़ पर गौर करना चाहिए, वुज़ू के मुस्तहब्बात पर गौर करना चाहिए, वुज़ू की सुन्नतों पर ध्यान करना चाहिए। लेकिन वुज़ू की सुन्नतों पर ध्यान नहीं होता, वुज़ू की सुन्नत का ख्याल नहीं होता, वुज़ू के फ़र्ज़ का ख्याल नहीं होता। ख्याल क्या होता है? बेबुनियादी बातों का, यानी बेअसल बातों का, जिसका वुज़ू से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जिसका वुज़ू से कोई फ़र्क नहीं होता, जिसका वुज़ू से कोई भी जिससे वुज़ू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन बातों को अवाम और जुहला जो होते हैं उन बातों को बयान करते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखें, जो ये बेबुनियादी बातें, इन बेबुनियादी बातों को छोड़कर हमें वुज़ू के फ़राइज़ और मुस्तहब्बात सुन्नतों पर ध्यान देना चाहिए। बहरहाल जो मसला है वो सुन लीजिए कि अगर कोई भी बंदा वुज़ू कर रहा है, ठीक है, या वुज़ू कर लिया, उसका घुटना दिखा, ठीक है, तो इससे वुज़ू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या अगर सतर खुला या सतर दिखा या उसने खुद से देखा तो उससे भी वुज़ू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी उसका वुज़ू हो जाएगा और वुज़ू उसका बाकी रहेगा, वुज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर कुछ लोग इसमें ये भी सोचते हैं कि अरे यार उसका तो घुटना दिख गया, उसका तो वुज़ू ख़राब हो गया। कुछ लोग अगर इमाम को लुंगी पहने हुए देख ले वुज़ू करते वक्त, क्या होता है, तो वुज़ू जब करते हैं तो एक पाँव उठाते हैं धोने के लिए, तो एक पाँव का क्या होता है, वो लुंगी नीचे आ जाती है, जिससे घुटना भी कभी कभी दिखने लगता है। लेकिन जब एक घुटना दिख जाता है तो बेबुनियादी बातों को उठाने के लिए वो आवाम जो अपने इमाम के पीछे जमात से नमाज़ पढ़ती है और पीछे इस इमाम के नियत भी करती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो इस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना तर्क कर देती है, यानी छोड़ देती है। तो इन बेबुनियादी बातों से, बेअसल बातों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हज़रात, जब आप वुज़ू करें तो वुज़ू में सबसे पहले फ़राइज़ का ख्याल करें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अव्वल में पढ़ें। सबसे पहले जब वुज़ू करने के लिए बैठे सुन्नतों पर ध्यान करें। इंशाअल्लाह आपको वुज़ू करने का भी फ़ायदा मिलेगा, आपको नमाज का भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि नमाज की कुंजी वुज़ू है। और जब आपकी वुज़ू मुकम्मल हो जाएगा तो नमाज की कुंजी मिल जाएगी, और नमाज जो जन्नत की कुंजी है, और आप जन्नत तक जाना चाहते हैं तो जन्नत की चाबी भी चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों हम वुज़ू अच्छी तरीके से करें। अल्लाह तबारक व तआला वुज़ू की बहुत सारी फजीलतें हैं, वुज़ू के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं जो इंसान को महसूस भी होते हैं और उसको बरकतें भी मिलती हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं समझता हूँ मसला आपकी समझ में आ चुका हूँ। मिलते हैं जब तक अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।